इसके बाद अब हम करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर की स्टडी। So there are four main parts as you all know, calyx, corolla, endoecium and gynoecium. अब हमें इन चारों parts को डिटेल में पढ़ना है कि what are these parts, what is their structure, what is their arrangement और उसमें क्या क्या variations हैं। तो फ्लोरल पार्ट्स में जब हम बाहर से अंदर की ओर चलते हैं तो आउटर मोस्ट पार्ट, सबसे बाहर जो पार्ट आता है, दैट इज नोन एज कैलिक्स। कैलिक्स इज द आउटरमोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर एंड इट इज मेड अप ऑफ सेपल्स। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि सेपल्स की ग्रुपिंग को ही कैलिक्स कहा जाता है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के। कैलिक्स का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है के, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज द ग्रुपिंग ऑफ सेपल्स। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ इस फ्लावर में, तो इस फ्लावर में 1 2 3 4 5 सेपल्स दिखाई दे रहे हैं। तो इन पांचों सेपल्स को मिलाकर हम एक ही वर्ड यूज कर सकते हैं, कैलिक्स। कैलिक्स एंड और सेपल्स, दे आर जनरली ग्रीन, लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज। अगर आप यहाँ देखें तो ये जो फ्लावर है अभी, इट इज इन बड कंडीशन, अभी ये कली है, अभी ये फ्लावर नहीं है। तो बड स्टेज में बड को या फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम होता है कैलिक्स का या फिर सेपल्स का। अब जो कैलिक्स है, इट कैन बी गैमोसेपलस और पॉलीसेपलस। देखिए अगर आप इस फ्लावर पे आइए, यहाँ आप देखेंगे तो जो सारे के सारे सेपल्स हैं वो सेपरेटेड हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कोई भी एक सेपल किसी दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, दे आर फ्री। When the sepals are free, then the condition is known as polysepalous. तो यहाँ आप कह सकते हैं कि जो ये वाला फ्लावर है, this rose flower is polysepalous because sepals are free from each other. लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर इस फ्लावर पे आइए, इस फ्लावर में आप देखेंगे कि जो सेपल्स हैं उनके बेस आपस में कनेक्टेड है। सेपल्स आर जॉइंटेड और फ्यूज्ड विद ईच अदर। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कैलिक्स इज गैमोसेपलस और द फ्लावर इज गैमोसेपलस। Gemmosepalous means sepals are united, sepals are fused. कैलिक्स के बाद जब हम अंदर की ओर चलते हैं तो इनर टू द कैलिक्स कोरोला इज प्रेजेंट। कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। पेटल्स की ग्रुपिंग को ही हम कोरोला बोलते हैं और इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है सी। Petals are brightly colored and help to attract insect for pollination. किसी भी फ्लावर का पर्टिकुलर कलर जो हमें अट्रैक्ट करता है वो उसके पेटल्स की वजह से होता है। पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड और जिन फूलों के पेटल्स गहरे रंग के होते हैं, ब्राइट कलर्स के होते हैं, वो जो फ्लावर्स हैं वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और फिर इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा और ये इंसेक्ट्स के द्वारा भी किया जाता है। तो ब्राइटली कलर्ड पेटल वाले फ्लावर जो हैं वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन। तो ये भी पेटल्स का एक फंक्शन माना जाता है। अब जो पेटल्स हैं, इफ दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, अगर आप देखेंगे इस वाली कंडीशन जो आपको सबसे ऊपर दिखाई गई है, इन दिस कंडीशन पेटल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, है ना। तो अगर ये फ्री हैं, या मैं बात करती हूँ इस डायग्राम में, देखिए ये चाइना रोज का फ्लावर है और चाइना रोज में गुड़हल के फूल में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो पेटल्स हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ये इसको और अच्छे से समझने के लिए इस डायग्राम पर आइए। यहाँ आप देखेंगे जो पेटल्स हैं दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, वो अलग अलग हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं किसी भी पॉइंट पर। तो यहाँ पर जो कंडीशन आती है दैट विल बी नोन एज पॉलीपेटलस कंडीशन व्हेन पेटल्स आर फ्री। जब पेटल्स फ्री हैं देन दे आर नोन एज पॉलीपेटलस एंड इफ दे आर फ्यूज्ड, जैसे आप इस डायग्राम में देखिए कि जो पेटल्स हैं वो अपने बेस पर एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं, है ना। ऊपर से हल्का सा सेपरेशन है जहां से आप इन्हें काउंट तो कर सकते हैं, पर एट द बेस आप नहीं पता लगा सकते, दे आर फ्यूज्ड।
then the condition is known as gamopetalous. शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरीज एंड प्लांट. ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग रंग और शेप के पाए जाते हैं. तो यहाँ पर जो पॉसिबल शेप जो बहुत कॉमनली ऑब्जर्व की जाती हैं, दे कैन बी ट्यूब्यूलर, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इन दिस डायग्राम. एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, पेटल्स ट्यूब्यूलर. दे कैन बी बेल शेप, जो कि ब्लू बेल फ्लावर में पाया जाता है और उस फ्लावर का डिसेक्शन भी आपके कोर्स में है. फनल शेप और व्हील शेप्ड. तो इनकी शेप और कलर अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग होता है. तो हमने जाना सेपल्स और पेटल्स की ग्रुपिंग के बारे में एंड हाउ दे आर अरेंज इन फ्लावर्स एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस. तो कैलिक्स और कोरोला मतलब सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट इन अ फ्लोरल बड. किसी भी फ्लोरल बड में सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज नोन एज एस्टिवेशन. Estivation is the mode of arrangement of sepals and petals in the floral bud, and it is basically of 4 types: valvate estivation, twisted estivation, imbricate estivation और waxillary estivation. जैसे कि आपको डायग्राम से एक थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है, ये जो दिखाए गए हैं सर्किल में जो स्ट्रक्चर्स दिखाई गई हैं ये सेपल्स और पेटल्स हो सकते हैं. तो सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट कि किस तरह से ये अरेंज हैं किसी भी फ्लावर के थैलेमस पर, उसको एस्टिवेशन कहा जाता है. तो अब हम वन बाय वन सभी एस्टिवेशंस को स्टडी करेंगे. तो इसमें नंबर 1 आ जाता है वैल्वेट एस्टिवेशन. वैल्वेट एस्टिवेशन में देखिए जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है ना, आपको समझाने के लिए एक फ्लोरल डायग्राम यहाँ बनाया गया है. देखिए ये जो इसमें स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर सेपल्स और पेटल्स. मान लीजिए यहाँ पर मैं पेटल्स की बात कर रही हूँ. तो सेपल्स और पेटल्स इन अ वर्ल्ड जस्ट टच वन अनदर एट मार्जिन्स विदाउट ओवरलैपिंग. अगर आप इस अरेंजमेंट में देखेंगे तो जो पेटल्स हैं कोई भी पेटल किसी दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, वो केवल एक दूसरे के मार्जिन्स को जस्ट टच ही कर रहे हैं. यहाँ हम कह सकते हैं दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर. तो अगर ऐसा अरेंजमेंट होता है सेपल या पेटल का, दैट विल बी नोन एज वेलवेट एस्टिवेशन, जहां पर जो पेटल्स और सेपल्स हैं वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट टचिंग द मार्जिन्स ऑफ ईच अदर. जैसे आप अगर इस फ्लावर में देखेंगे, इन दिस फ्लावर यहाँ 5 पेटल्स हैं या 5 सेपल्स आप मानिए, और जो भी पेटल्स हैं देखिए एक दूसरे से फ्री हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एट सर्टेन पॉइंट वो एक दूसरे के मार्जिन्स को जस्ट टच कर रहे हैं. तो इस तरह का एस्टिवेशन कहलाता है वेलवेट एस्टिवेशन एंड इट इज जनरली फाउंड इन कैलोट्रोपिस. यहाँ एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं. तो वेलवेट एस्टिवेशन, कैलोट्रोपिस. इसके बाद आ जाता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन. ट्विस्टेड एस्टिवेशन चाइना रोज में पाया जा रहा है और चाइना रोज एज यू ऑल नो आपके डिसेक्शन का पार्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है. तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन में जैसे कि आप अरेंजमेंट यहाँ देखेंगे 5 पेटल्स हैं, है ना. तो आप पाएंगे कि जो हर एक पेटल जो है उसका एक मार्जिन ओवरलैपिंग कर रहा है और एक मार्जिन ओवरलैप्ड है. अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर पेटल है तो उसका एक मार्जिन बाहर है, मतलब उसका एक मार्जिन दूसरे पेटल को ओवरलैप कर रहा है और उसका एक मार्जिन ओवरलैप्ड है ऑलरेडी किसी दूसरे पेटल से. तो इस तरह से कुछ ये अरेंजमेंट बन जाता है जहां हर एक पेटल का एक मार्जिन ओवरलैप्ड है और दूसरा मार्जिन ओवरलैपिंग कर रहा है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. So that type of estivation is known as twisted estivation. Example: China rose, ladyfinger and cotton. इसके बाद आ जाता है imbricate estivation. Imbricate estivation में आप अगर ध्यान दें तो margins of sepals or petals overlap one another but not in any particular direction.
इसको याद रखने के लिए, समझने के लिए आप देखें, जैसे ये दीज आर द पेटल्स, यहाँ पेटल्स दिए हुए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में एक पेटल तो कंप्लीटली ओवरलैप्ड है दोनों साइड से, दोनों साइड से कंप्लीटली ओवरलैप्ड है, और एक अगर आप देखें तो एक कंप्लीटली ओवरलैपिंग कर रहा है, बिल्कुल बाहर है, उसके दोनों ही मार्जिन्स ओवरलैपिंग कर रहे हैं। और बाकी जो तीन बचे हैं, दिस 1, 2 एंड 3, ये ट्विस्टेड हैं, इनका एक मार्जिन ओवरलैप्ड है और दूसरा ओवरलैपिंग कर रहा है। तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में आप याद रखिए, 1 इज कंप्लीटली ओवरलैप्ड, 1 is completely overlapping and 3 remains twisted. यहां पर भी ओवरलैपिंग हुई है बट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हुई है, डायरेक्शन लेस है, जिसकी वजह से एक पेटल तो कंप्लीटली ओवरलैप्ड हो गया है दोनों साइड से, और एक कंप्लीटली ओवरलैपिंग कर रहा है दोनों साइड पर, और जो बाकी तीन रह गए हैं वो ट्विस्टेड हैं, जिनका एक मार्जिन ओवरलैप कर रहा है और दूसरा ओवरलैप हो रहा है। तो इस तरह का एस्टिवेशन कहलाएगा इम्ब्रिकेट। इसको याद रखने के लिए आप एक ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, जैसे इम्ब्रिकेट इसकी स्पेलिंग है तो आप इसमें याद रखिए IB, इम्ब्रिकेट IB। तो एक बाहर, IB, B फॉर बाहर ना, तो I मतलब 1, B मतलब बाहर, तो एक बाहर है, एक कंप्लीटली अंदर है और 3 ट्विस्टेड रहेंगे। एग्जाम्पल है कैसिया एंड गुलमोहर। The last and the most important estivation is waxillary estivation. ये भी ब्लू बेल फ्लावर में पाया जाता है, पी फ्लावर्स में, और ये भी हमारे कोर्स में, तो इस पे भी आपको खास ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या है, 5 पेटल्स हैं, अगर आप इस डायग्राम पर आए, 5 पेटल्स आर देयर। अब इन 5 पेटल में देखिए एक जो है वो सबसे बड़ा है, लार्ज है, लार्जेस्ट पेटल, जिसको कहा जा रहा है स्टैंडर्ड। उसके बाद 2 पेटल्स हैं जो साइड में हैं, 2 लेटरल पेटल्स, साइड पोजीशन के लिए लेटरल वर्ड यूज किया जाता है, तो 2 पेटल हैं जो लेटरल हैं, और 2 छोटे, 2 स्मॉलेस्ट जो पेटल्स हैं वो सबसे अंदर की ओर हैं, और जो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन में क्या होगा, 5 petals are there. 1 is largest, which is known as standard. 2 are lateral, which are known as wings. And 2 smallest are completely overlapped, which are known as keel. तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा, that will be known as waxillary estivation. अगर आप इसे पेटल्स के साथ देखना चाहें तो कुछ ऐसे पेटल्स अरेंज होते हैं। तो जब ये रियलिटी में किसी फ्लावर में आप देख पाएंगे तो ये ब्लू बेल फ्लावर है, पी फ्लावर है ये, यहाँ पे आपको ये कुछ ऐसा दिखता है। तो दिस ब्लू लार्जेस्ट वन, जो सबसे बड़ा है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। ये जो 2 लेटरल हैं, दीज आर नोन एज विंग्स। और जब आप इन विंग्स को ओपन करेंगे तो इन विंग्स के अंदर की साइड आपको 2 पेटल्स दिखेंगे, स्मॉलेस्ट, जिन्हें कील कहा जाता है। तो जो कील हैं वो अभी आपको इस फ्लावर में विजिबल नहीं होंगे क्योंकि वो ओवरलैप्ड हैं, वो विंग्स ने उनको छुपाया हुआ है। तो जब आप विंग्स को हटाते हैं तब आपको वो कील्स अपीयर होंगे।